स्वागत है भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। आज हम आपको देने वाले हैं इंदौर के 2 दिन के सफर का पूरा गाइड कि किन किन जगहों पर आपको जरूर जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार के दक्षिण में बसा यह शहर सरस्वती और खान नदियों के तट पर स्थित है। इंदौर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के सुंदर मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और ऊंचाई से गिरते मनमोहक झरने हर यात्री को आकर्षित करते हैं। यहाँ एक प्राणी उद्यान भी है जहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और दुर्लभ जानवर देखने को मिलते हैं। और यहीं स्थित है एशिया की सबसे बड़ी लोटस वैली, जहाँ लाखों कमल के फूल खिलते हैं। इस खूबसूरत घाटी के पास ही बना है राजवाड़ा पैलेस, जहाँ मां साहेब अहिल्याबाई होलकर जी निवास करती थीं। इस वीडियो में हम आपको इंदौर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों से परिचित कराएंगे। वो शहर जिसे कहते हैं सेंट्रल इंडिया की फूड कैपिटल। इंदौर शहर के बीचों बीच यह खूबसूरत राजवाड़ा पैलेस स्थित है और इंदौर की यात्रा की शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं। इस राजवाड़ा पैलेस में प्रवेश करने के लिए आपको 20 रुपए का टिकट लेना होता है और यह सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। मालवा के इतिहास का साक्षी इस राजवाड़ा पैलेस का निर्माण मल्हार राव होलकर जी ने 1747 में अपने राज परिवार के निवास के तौर पर कराया था। 7 मंजिल के इस शानदार महल की 3 मंजिलें पत्थर से और बाकी 4 मराठा शैली में लकड़ी से बनाई गई हैं। आप दूसरे और तीसरे मंजिल तक जा सकते हैं, जहां से शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। पहली मंजिल पर आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर से सजे बड़े दरबार हॉल का दृश्य मिलेगा, जहां कभी राजाओं की बैठकें हुआ करती थी। दूसरी तरफ आपको इस पैलेस के म्यूजियम का प्रवेश द्वार दिखेगा। जहां मल्लारी मार्तंड जी का मंदिर भी है। मल्लारी मार्तंड जी भगवान शिव का ही एक रूप है। सिर्फ 10 रुपए के टिकट पर आप इस म्यूजियम में प्रवेश कर सकते हैं, जहां पुराने जमाने के बर्तन, बंदूकें और तोप के गोले जैसी दुर्लभ वस्तुएं देखने को मिलती हैं। अभी हम राजवाड़ा पैलेस से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर स्थित कृष्णपुरा के छत्रियों पर आ गए हैं। यहाँ आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आ सकते हैं। यही वो स्थान है जहाँ राज परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार किया जाता था। यहाँ खूबसूरत नक्काशीदार 3 प्रमुख छत्रियां हैं, जो राजमाता कृष्णाबाई, महाराजा तुकोजीराव होलकर और महाराजा शिवाजीराव होलकर की स्मृति में बनाई गई हैं। कृष्णापुरा की छत्रियों से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर के इतवारियां बाजार में स्थित है प्रसिद्ध कांच मंदिर। इस जैन मंदिर का निर्माण सन 1903 में प्रसिद्ध उद्योगपति सेठ हुकुमचंद जी ने करवाया था। पूरा मंदिर कांच और शीशों से सजाया गया है। दीवारें, छत और स्तंभ सब पर अद्भुत कांच की जड़ाई की गई है। अंदर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके प्रतिबिंब पूरे परिसर में एक दिव्य आभा उत्पन्न करते हैं।
अब हम लालबाग पैलेस की ओर बढ़ रहे हैं, जो राजवाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह शानदार पैलेस 1866 से 1921 के बीच होलकर वंश द्वारा बनवाया गया था। मां साहेब अहिल्याबाई होलकर ने भी अपने जीवन के कुछ वर्ष इसी महल में बिताए थे। इस पैलेस की वास्तुकला यूरोप और फ्रांस के शैलियों से प्रेरित है और यह ऐसा अनुभव देता है मानो आप लंदन के बकिंघम पैलेस की झलक यहां देख रहे हो। यहां पर आप क्राउन हॉल, दरबार हॉल और भव्य भोजन कक्ष देख सकते हैं। प्रवेश शुल्क 20 रुपए है और यह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इंदौर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है वैष्णो देवी माता मंदिर। यह मंदिर का निर्माण जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर किया गया है। मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी गुफा संरचना है, जहां श्रद्धालु संकरी सुरंगों और घुमावदार रास्तों से होकर माता वैष्णो देवी, मां काली और मां सरस्वती के दरबार तक पहुंचते हैं। मंदिर परिसर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है और यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। इंदौर में यह स्थान श्रद्धा और शांति का प्रतीक माना जाता है, जहाँ हर कदम पर भक्ति और विश्वास का अनुभव होता है। गर्भगृह में माता की प्रतिमा के साथ नित्य आरती और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। यहाँ हर सप्ताह हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। विशेषकर नवरात्रि के दौरान यहाँ का वातावरण अत्यंत जीवंत हो जाता है। लालबाग पैलेस से लगभग 10 मिनट की दूरी पर मां अन्नपूर्णा मंदिर स्थित है, जो इंदौर के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर मंदिरों में से एक है। इसे 1956 में बनाया गया था और बाद में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर से प्रेरणा लेकर सफेद मकराना मार्बल से इसे पुनर्निर्मित किया गया। यहाँ आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं और गर्भगृह में मां अन्नपूर्णा, मां सरस्वती और मां काली के साथ अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकते हैं। जैसे ही हम पितृ पर्वत की ओर जा रहे थे, रास्ते में हमें यह भव्य दिगंबर जैन मंदिर दिखाई दिया, जिसका निर्माण 1986 में किया गया था। मंदिर के मध्य भाग में 22 फीट ऊंची भगवान बाहुबली जी की प्रतिमा स्थापित है और साथ ही मंदिर परिसर में 24 छोटे छोटे डोम हैं, जो 24 तीर्थंकरों को समर्पित हैं। अंदर वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पितृ पर्वत की ओर। इंदौर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर बीजासन रोड पर स्थित है पितृ पर्वत, जहां स्थापित है भगवान हनुमान जी की अष्टधातु से बनी 72 फीट ऊंची प्रतिमा। इस प्रतिमा का निर्माण लगभग 125 कुशल कारीगरों द्वारा किया गया, जिसमें करीब 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा 108 टन लगभग 1,08,000 किलोग्राम वजन है और इसकी चौड़ाई लगभग 54 फीट बताई जाती है। मूर्ति हनुमान जी को ध्यान मुद्रा में दर्शाती है, जो इस प्रकार की प्रस्तुति हनुमान जी की प्रतिमाओं में दुर्लभ है। इस पर्वत को पितृ पर्वत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु अपने पितरों की स्मृति में वृक्ष लगाते हैं। अब तक यहाँ 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं, जो इसे एक आध्यात्मिक और पर्यावरणीय धरोहर बना देते हैं। शाम के समय यहाँ लाइट और साउंड शो भी आयोजित किया जाता है। इंदौर के यशवंत सागर डैम के करीब गुलावट गांव के पास स्थित है एशिया की सबसे बड़ी लोटस वैली।
यहाँ के विशाल जलाशय में लाखों कमल के फूल खिले रहते हैं, जो इसे पूरे भारत में एक अनोखा प्राकृतिक स्थल बनाता है। पितृ पर्वत से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर यह लोटस वैली सुबह के समय सबसे अधिक सुंदर दिखाई देती है। यहाँ नौका विहार करते हुए ऐसा लगता है मानो आप किसी शांत और सुरम्य जगह पर हैं। यहाँ का पर्यावरण इतना शांतिपूर्ण है कि इसे कई लोग मध्य भारत का डल झील भी कहते हैं। अगर आप इंदौर आ रहे हैं तो इस खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे को देखने का मौका बिल्कुल ना चुकें। लोटस वैली की ये खूबसूरती देखने के बाद अब हम लौट रहे हैं पितृ पर्वत, जहां शाम का लाइट शो बस शुरू होने वाला है। ओम जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न की जय, आतुर डोरी महासुख दी जय। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न की जय, आतुर डोरी महासुख दी जय। जैसे कुद सिंधु वही परासुर, सावधान पाई थी विस्तार। आगे जालम किनी रोक, मारे हलत गई सूर लोक। जाए विभीषण को सुख देना, सीता निरखी परम पद लेना। बागु जार सिंधु मह बोर, अति आतुर यम कटर तोरा। अक्षय कुमार मारी सहारा, लुम लपेटी लमक को जरा। लह समान लमक जारी गई, जय जय धुनि सुरपुर मह भाई। अब विलंब कही कारण स्वामी, कृपा कर मुर अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, तुर दुख कर हूँ निपटा। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समर्थ भट्ट नागर। ओम हनु 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 हनुमंता, हरि लबाई रिहि मारो बाज की ले। गदा बज्र ले बैर ही मारो, महाराज प्रभु दासो बारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम ही ह्रीं हनुमंत कपीशा, ओम हम हनु हरि उर्शीशा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम अपदूत धरु मारु धाय के। जय 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 हनुमंत गदा, दुख पावत जन के ही अपराध। पूजा जाप तप नियमाचार, न जनत कछु दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिर गेह माही, तुमरे बल हूँ दरपत नहीं। पाए परो कर जोरी मनावो, क्षम अवसर अब कही गोहरावो। जय अंजनी कुमार बलवंत, शंकर सुवन धीरी हनुमंत। बदन कराल काल कुल घालक, राम सह सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बतल कल मारी मार। इन्हें मारु तो ही शपथ राम की, रघुनाथ मर जाद न मुकी। जानक सुत हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाश, सुमिरत होत दुस्सह दुख नाशा। चरण शरण करि जोरी मनावो, ये अवसर अब के ही गोहरावो। ओम चन चन चन। आज हमारा इंदौर में दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन की शुरुआत हम बड़े गणेश जी के मंदिर में दर्शन करके करने वाले हैं। यह मंदिर राजवाड़ा पैलेस से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम आ पहुंचे हैं गांधी हॉल, जिसे पहले एडवर्ड हॉल कहा जाता था। इसका निर्माण 1904 में ब्रिटिश वास्तुकार चार्ल्स फ्रेडरिक स्टीवेंसन ने किया था। यह भवन पुराने यूरोपीय स्थापत्य की शैली में बना है और आज इंदौर नगर निगम के अधीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र है। अब हम आ पहुंचे हैं खजराना गणेश मंदिर, जो इंदौर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मां अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। कहा जाता है कि उस समय भगवान गणेश की प्रतिमा को औरंगजेब के शासन से बचाने के लिए एक कुएं में छिपाया गया था और बाद में यहीं पर स्थापित किया गया। मुख्य गर्भगृह का द्वार चांदी से बना है और भगवान गणेश की आंखों में हीरे और मोती जड़े हुए हैं। यहाँ हर बुधवार को हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना खजराना गणेश जी जरूर पूरी करते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं इंदौर जू, जिसे कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। यह 1974 में स्थापित किया गया था और लगभग 51 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 50 से अधिक प्रजातियों के जानवर, पक्षी और रेप्टाइल्स पाए जाते हैं।
और यह भारत के सबसे आधुनिक जू में से एक है जहां ऑनलाइन टिकटिंग और टचलेस एंट्री सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है। अब हम आ पहुंचे हैं श्री स्वामीनारायण मंदिर, जो खंडवा रोड पर स्थित है। इसका निर्माण मात्र 14 महीनों में पूरा हुआ था और यह लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बना है। मंदिर के 5 शिखर और 4 गुंबद इसकी भव्य स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। अब हम आ गए हैं 56 दुकान, इंदौर की मशहूर स्ट्रीट फूड लाइन, जो अपने विविध स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जानी जाती है। यहाँ आपको हॉट डॉग, डोसा, चाट, मोमोज जैसे कई तरह के टेस्टी फूड मिलते हैं। विजय चाट हाउस पर मशहूर खोपरा पैटिस का स्वाद लेना न भूलें, यह यहाँ की खासियत है। यही था हमारा सफर मध्य प्रदेश का। 2 दिन उज्जैन में, 1 दिन ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में और 2 दिन इंदौर की पूरी यात्रा गाइड के साथ। अगर आपको हमारा यह ट्रैवल व्लॉग पसंद आया हो तो नेक्स्ट टर्न डायरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक नए शहर, नई कहानियों और एक नए सफर के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।